आपकी रीजनिंग का लेवल हायर सेंस का होना चाहिए। जब आप IAS IPS IRS इन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपका रीजनिंग का लेवल काफी हाइटेंड होना चाहिए। ऐसा हल्का फुल्का लेवल नहीं होना चाहिए। क्यों हल्का फुल्का लेवल नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप कल को जाके डिस्ट्रिक्ट संभालोगे। हल्के फुल्के रीजनिंग में IPS हो, साथ में बंदूक है, पता नहीं बिना अपने कलेक्टर को पूछे गोली चला सकते हो। तो इसलिए हल्का फुल्का लेवल ऑफ रीजनिंग नहीं होना चाहिए। हर चीज लॉजिकल रेशनैलिटी से होना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोल सकते आफ्टर बीइंग इन अ पार्ट ऑफ द सर्विस कि आई फेल्ट सो, मेरे को ऐसा लगा तो मैं ऐसा कर दूं, वो कर ही नहीं सकते। एथिक्स के कोर कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, एंड इनफैक्ट ऐसे ऐसे में भी हेल्प करते हैं। उसमें भी रीजनिंग रेशनैलिटी आपको चाहिए, अदरवाइज वो फ्लो ही नहीं आता है। तो आप जब रीजनिंग कर रहे हो उसका सेंस हायर होना चाहिए। वो धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि पहले दिन आ जाएगा। अगर मान लो अभी आज के बाद भी आप करते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आ जाएगा। उसमें भी किसी कोई भी अगर मैच्योर व्यक्ति हो, आप जो थोड़ा न्यूट्रल हो, जिसका रीजनिंग का लेवल अच्छा हो, उससे बात करो। बात करने में कई सारी चीजें क्लियर होंगी, और कई सारी चीजों का आपको आइडिया लगने लगेगा किस तरीके से मैं रीजनिंग इंप्रूव करूं। इसके रीजनिंग के अच्छे ना होने के पीछे भी कई कारण हैं। एक तो ये कि आप प्री रीजनिंग का शिकार हो। प्री रीजनिंग से मतलब क्या हुआ कि आपने पहले रीजन कर दिया, बाद में आप बता रहे हो कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं है, मतलब क्या स्टैंड लेते हो आप। होना क्या चाहिए आइडियली, अगर आपका कोई एक स्टैंड है तो उसके पीछे रीजन होने चाहिए। लेकिन अभी आप रीजन दे रहे हो और मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और आपका रीजन चेंज होता जा रहा है और उसी के साथ साथ आपका स्टैंड चेंज होता जा रहा है, तो फिर डिसीजन कैसे लोगे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज आपकी दिखेगी इसके अंदर भी। एक आपकी आइडिएशनल क्लैरिटी, मतलब आइडियाज की क्लैरिटी कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आइडियाज में क्लैरिटी नहीं है, यकीन मानो कभी एक्सप्रेशन क्लियर नहीं होगा। हर चीज पे वर्क करना। और अगर आप सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जानना चाहते हो किसी भी चीज के अंदर, तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर भी आइडिएशनल क्लैरिटी। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको आइडिया की क्लैरिटी, काफी चीजें वहां से सॉल्व होना चालू हो जाती है। लेकिन आइडिया की क्लैरिटी भी कब आएगी? जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। अब जैसे मैं एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक IAS से मिला था, नाम नहीं शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एथिक्स सीख ही नहीं सकते हैं आप। मतलब एथिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप सीख सकते हैं। आपके एथिक्स जो मिले हैं आपको पैदाइशी, वही आपके साथ चलेंगे। बड़े हो गए हो तो आप एथिकल, जिस ट्रैक पर हो वही रहोगे, आप एथिकल हो ही नहीं सकते। तो इस सब्जेक्ट का फायदा क्या है? तो यदि ये सवाल है, तो मेरे ख्याल से जो करंट सोशल सिस्टम है हमारा, उससे रिफॉर्मेशन की बात ही हटा देनी चाहिए। हमें तो जो गलती करे उसे सीधे मार देना चाहिए या जेल में डाल देना चाहिए। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे खून करे। क्यों हम लोग ये कोशिश करते हैं जस्टिस सिस्टम के अंदर, उसे जस्टिस क्यों बोलते हैं? जब एक व्यक्ति को सुधार के हम वापस एक अच्छा अंग इसी समाज का वापस बना दे, क्यों बोलते हैं? नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की, अब जब आइडियल क्लैरिटी ही नहीं है तो नुकसान हो सकता है। तो एग्जाम्पल से बस यही समझाना चाहता हूं आपको। इसके बाद आपका क्या चीज आती है, क्या प्रॉब्लम आती है? जो एक तो ये पहले बताया मैंने आपको, रीजनिंग बायस। रीजनिंग बायस का ही दूसरा फॉर्म है जब उसको क्या बोलेंगे, डिविएंट रीजनिंग करो। डिविएंट रीजनिंग एंड डिस्क्रीट रीजनिंग। वो क्या करता है, डू नॉट डिस्टर्ब नहीं है। वो क्या करेगा, डिविएंट एंड डिस्क्रीट रीजनिंग, आपकी रीजनिंग वुड कीप चेंजिंग विद टाइम। And if your reasoning is changing with time, I'm not talking about situation. Two similar situation might have different reasoning because of the number of variables which are involved. Though more often than not, it will not be the case. But because of the number of variables involved in real-time scenario, your reasoning might change in two similar cases, which can be accepted. But it is not changing. This deviant and discrete reasoning that that is happening is not happening because of the similarity in the situation. This deviancy and discrete nature comes into picture because of your own mood or because of the way you are feeling. That is again a thing which distracts your answers and which does not convey the right message to the examiner. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका कि आप ध्यान रखो।
और इसके अलावा और भी चीजें धीरे धीरे हम लोग बात भी करते रहेंगे। फिलहाल आप इतनी चीजों का ध्यान रखें और एटलीस्ट ये जरूर ध्यान रखें कि आंसर लिखना चालू करो, गलत सही जो लगता है लेकिन लिखो घर पे। कोई नहीं मिल रहा है तो अपने किसी सीनियर को दिखा लो, मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी इस चीज के लिए बैठ के रोते मत रहना कि नहीं मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं किसको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी सिलेक्ट होते हैं। तो आप तैयारी करो, बाकी कोई डाउट वगैरह रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप।